अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कत्ल एंड पनिशमेंट, जिसमें हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 299 से 329 तक डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग काइंड्स ऑफ कत्ल देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ कत्ल जो है वो है कत्ल अमद, कत्ल शिब अमद, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस सबब। कत्ल अमद पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है। जब जानबूझकर और इरादा करके कोई ऐसा अमल या हरकत की जाए जिसके नतीजे में अगला शख्स मर जाए तो ये अमल कत्ल अमद के ज़ुमरे में आएगा। दूसरी काइंड है कत्ल शिब अमद। कत्ल शिब अमद पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 315 में डिफाइन किया गया है। अगर किसी को सिर्फ शदीद ज़ख्मी करने के इरादे से उस पर हमला किया जाए और उसमें कत्ल करने का इरादा ना हो, उसे जान से मारने का इरादा ना हो, लेकिन इस अमल से वो शख्स मर जाए तो ये कत्ल शिब अमद होगा। थर्ड काइंड है कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता पीपीसी के सेक्शन 318 में डिफाइन किया गया है कि बग़ैर किसी इरादे या नियत के या बग़ैर किसी वजह के कोई शख्स गलती से कत्ल हो जाए तो कत्ल ख़ता कहलाएगा। फोर्थ और लास्ट काइंड है कत्ल बिस सबब। कत्ल बिस सबब पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 321 में डिफाइन किया गया है कि अगर बग़ैर किसी इरादे या नियत के लेकिन आपके किसी गैर कानूनी अमल से कोई शख्स मर जाए तो कत्ल बिस सबब होगा। अब सेक्शंस देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 299। सेक्शन 299 में डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले सेक्शन 299 ए एडल्ट। एडल्ट मीन्स होता है कोई भी शख्स जो 18 या 18 साल से ऊपर हो वो एडल्ट होगा। 299 बी अर्श। अर्श कंपनसेशन की एक किस्म है जो विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स को पे की जाती है। 299 सी अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई मेडिकल बोर्ड होता है जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथोराइज करती है। 299 डी दमन। दमन मीन्स भी कंपनसेशन है जो कोर्ट डिसाइड करती है। 299 ई दियत। दियत भी कंपनसेशन की एक किस्म है जो विक्टिम के लीगल हेयर्स को पे की जाती है। 299 एफ। 299 एफ यहाँ पर गवर्नमेंट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। 299 जी। 299 जी इकरा ताम। इकरा ताम मीन्स किसी को या किसी के फैमिली को कोई जान से मारने की धमकी दे देना या जना बिल जबर की धमकी देना 299 जी में है। 299 एच। 299 एच इकरा नाकिस। इकरा नाकिस मीन्स कोई भी ऐसी धमकी जो मतलब इसके इकरा ताम के अलावा हो, जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचा देने की धमकी देना इकरा ताम का इकरा नाकिस कहलाता है। 299 आई माइनर। माइनर मीन जो एडल्ट नाउ मीन्स जो 18 साल से छोटी उम्र का होगा वो माइनर में शुमार होगा। 299 जे कत्ल। कत्ल मीन्स किसी को जान से मार देना कत्ल कहलाता है। 299 के किसास। किसास मीन्स किसास एक पनिशमेंट है। जिस तरह उस शख्स ने किसी को जिस तरीके से कत्ल किया है उसे भी उसी तरीके की सज़ा देना, मतलब हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर, ये किसास में आता है। 299 एल। 299 एल ताज़ीर। ताज़ीर मीन्स भी पनिशमेंट है जो कौन सी पनिशमेंट है जो किसास, दियत और अर्श और दामन के अलावा जो होते हैं वो ताज़ीर में आती हैं। 299 एम वली। वली मीन्स कोई भी लीगल हेयर जो विक्टिम के बिहाफ पर कंपनसेशन रिसीव कर सके। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 300। सेक्शन 300 जो है वो उसमें कत्ल
अमद ही है, जो हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी है। कत्ले अमद कोई भी ऐसा अमल जानबूझकर या इरादे से किया जाए, ऐसा अमल जिससे अगले का इंतकाल हो जाए, अगला मर जाए, और आपको मालूम हो कि आपके इस अमल से अगले की जान जा सकती है, आप नियत करके उससे वो अमल करें, तो वो कत्ले अमद के ज़ुमरे में आएगा। सेक्शन 301 में डिफाइन किया गया, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने के इरादे से निकले और वहाँ वो शख्स ना मिले और उसका कोई भाई रिलेटिव कोई नज़र आ जाए और ये शख्स जो उसको कत्ल कर दे, तो वो भी कत्ले अमद कहलाएगा। सेक्शन 302 में पनिशमेंट बताई गई है कि कत्ले अमद की क्या पनिशमेंट है। कत्ले अमद में सबसे पहले जो किसास की सज़ा होती है, और जहाँ किसास लागू नहीं हो तो फिर वहाँ ताज़ीर लागू होगा और 25 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 303 में कत्ल कमिटेड अंदर इकरार ताम और इकरार नाकिस, कि अगर कोई आपको जान से मारने या आपका कोई बड़ा नुकसान करने की धमकी देकर आपसे कत्ल करवाए, तो एक कत्ल जो ये कत्ल अमद है अंडर इकरार ताम और इकरार नाकिस। इकरार ताम की सूरत में कत्ल करने वाले को 25 साल की कैद और करवाने वाले को किसास की सज़ा होगी, और इकरार नाकिस की सूरत में करने वाले को 25 साल की सज़ा और करवाने वाले को 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 304 में प्रूफ ऑफ कत्ले अमद लायबल टू किसास, मतलब कत्ले अमद की सूरत में ऐसे प्रूफ जिसके बिना पर किसास लागू हो। जब कोई मुल्जिम खुद बगैर किसी डर दबाव के अपना जुर्म का इकरार कर ले तो किसास लागू हो गया, या फिर अगर कोई 2 कॉम्पिटेंट विटनेस उसके खिलाफ गवाही दे दें फिर भी किसास लागू हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 305। वली कौन होता है? वली जो है मकतूल के लीगल हेयर्स होते हैं एज पे इस्लामिक लॉ। जिस तरह वली में भाई बहन माँ बाप बच्चे ये वली कराएंगे। और सेक्शन 305 में ये भी बताया गया अगर कोई लीगल हेयर ना हो तो फिर गवर्नमेंट वली होती है। सेक्शन 306 कत्ले अमद नॉट लायबल टू किसास, मतलब जहाँ कत्ले अमद में किसास लागू ना हो तो वो यह तब होता है अगर मुल्जिम नाबालिग हो या अनसाउंड हो, या अगर किसी ने अपने ही पेरेंट्स बहन भाई या बच्चों का कत्ल किया है तो फिर भी किसास लागू नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 307। सेक्शन 307 केसेस इन विच किसास फॉर कत्ल अमद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। किसास कत्ले अमद की सूरत में नाफिज कब नहीं होता? जब मुल्जिम मर जाए या जब लीगल हेयर्स जो है माफ़ कर दें या खून बहा ले लें। सेक्शन 308 पनिशमेंट इन कत्ले अमद नॉट लायबल टू किसास। जहाँ किसास लागू ना हो तो फिर दियत का ऑर्डर भी हो सकता है, वरना ताज़ीर के मुताबिक कैद की सज़ा होती है। और अगर सज़ा देना ही मकसूद हो तो मुल्जिम अगर नाबालिग है या अनसाउंड है तो फिर नाबालिग को बालिग होने के बाद और अनसाउंड को ठीक होने के बाद 14 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 309 है वेवर ऑफ किसास इन कत्ले अमद। अगर वली एडल्ट हैं तो बगैर किसी कंपनसेशन के भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन 2 सूरतों में किसास वेव नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट वली हो या जहां वली नाबालिग या अनसाउंड हो। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा वली हैं और एक माफ़ कर दे और दूसरा ना करे तो इस सूरत में भी दूसरे वली को दियत कीमत में उसका शेयर दिया जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा कातिल हैं और वली किसी एक ऑफेंडर को माफ़ कर दे और दूसरे को ना करे तो एक ही की सज़ा माफ़ होगी, दूसरे की नहीं। सेक्शन 310 कंपाउंडिंग ऑफ किसास इन कत्ले अमद मीन्स बदले सुलह। अगर जैसे कोई वली एडल्ट है और वो बदले सुलह एक्सेप्ट करके किसास की राइट से दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन बदले सुलह की मद में कोई लड़की शादी के लिए देना जो है वो गैर कानूनी है। और अगर जहाँ वली जो है गवर्नमेंट हो
वहाँ बदले सुलह के लिए अमाउंट देनी होगी जो इसकी कीमत जो कम से कम दियत की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। सेक्शन 310 ए, सेक्शन 310 ए में बताया गया, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई बदले सुलह में लड़की मैरिज के लिए पेश नहीं की जा सकती, और अगर कोई ऐसा अमल करता है तो उसको 3 से 7 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 311 ताज़ीर आफ्टर वेवर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ले अमद। कत्ले अमद में किसास में माफ़ी हो जाए तो फिर भी कुछ सूरतों में ताज़ीर की पनिशमेंट लागू हो सकती है। जैसे अगर एक वली माफ़ कर दे और दूसरा वली ना करे तो फिर उस मुजरिम को कोर्ट ताज़ीर के तहत 14 साल की सज़ा दे सकती है। या अगर सब वली माफ़ कर दें, चाहे कंपनसेशन लेकर या विदाउट कंपनसेशन, उसके बाद मुलजिम के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाएगा, उसके करैक्टर को देखा जाएगा। अगर वो आदि मुजरिम है या उसका रिकॉर्ड गलत है तो इस सूरत में भी उसे 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 312 कत्ले अमद आफ्टर विवर और कंपाउंडिंग ऑफ किसास। अगर वली सेक्शन 309 या 310 के तहत माफ़ कर दे या बदले सुलह ले ले, लेकिन फिर उस शख्स के कातिल के जो है रिहा होने के बाद उस को कत्ल कर दे तो फिर उस वली पर किसास लागू होगा, और जहाँ किसास नहीं बनता तो फिर उस सूरत में दियत लागू होगा। सेक्शन 313, सेक्शन 313 राइट ऑफ किसास इन कत्ले अमद। किसास का राइट किसके पास होता है? अगर एक ही वली है तो किसास का राइट उसके पास होगा, और अगर एक से ज़्यादा वली हैं तो सबका बराबर हक होगा। या अगर वली ना हो तो उस सूरत में हुकूमत का उस किसास का राइट होगा। सेक्शन 314 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ले अमद। कत्ले अमद में किसास एग्जीक्यूट जो है वो गवर्नमेंट का इदारा या फ़र्द करेगा, लेकिन एज द कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा कोर्ट कहेगा, जैसा कोर्ट एग्जीक्यूट का ऑर्डर देगा। और किसास की पनिशमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक तमाम वली एग्जीक्यूशन के वक्त मौजूद ना हो। अगर वली ना हो फिर उनके जगह उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें वली ऑथोराइज करे मौजूद होगा। अगर वली हाजिर ना हो सके किसी भी वजूहात के बिना पर तो फिर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके सामने किसास की पनिश एग्जीक्यूट होगी। और इसमें तीसरी बात की गई है सेक्शन 314 में कि अगर मुजरिम कोई प्रेग्नेंट औरत है तो फिर अथोराइज मेडिकल ऑफिसर के मशवरे से किसास की एग्जीक्यूशन 2 साल के अरसे तक के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी, और इस हालत में उस लेडी को बेल पर रिलीज भी किया जा सकता है। सेक्शन 315 कत्ले शिबे अम्द। कत्ले शिबे अम्द हमने अभी पढ़ा भी था कि किसी को शदीद ज़ख्मी करने उसके इरादे से उस पर हमला किया जाए, उस पर मतलब कत्ल करने का इरादा ना हो, सिर्फ ज़ख्मी करने का इरादा हो, लेकिन वो शख्स उस हमले में मर जाए तो ये कत्ले शिबे अम्द के ज़ुमरे में आएगा। अब सेक्शन 316 पनिशमेंट फॉर कत्ले शिबे अम्द। कत्ले शिबे अम्द के मुजरिम पर दियत लागू हो सकता है या फिर एस पर ताज़ीर 25 साल तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है। सेक्शन 317, सेक्शन 317 कत्ले अम्द या कत्ले शिबे अम्द का मुजरिम विरासती जायदाद से भी महरूम हो जाएगा। मतलब अगर किसी शख्स ने अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया है तो फिर वो विरासती जायदाद या ऐसी किसी चीज़ का भी हकदार नहीं रहेगा। सेक्शन 318, सेक्शन 318 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कत्ले ख़ता। कत्ले ख़ता मीन्स के बग़ैर किसी इरादे या बग़ैर किसी वजह के कोई शख्स गलती से कत्ल हो जाए तो कत्ले ख़ता के जुमरे में आएगा। सेक्शन 319 है कत्ले ख़ता की पनिशमेंट। कत्ले ख़ता की सूरत में जो है दियत लागू होगा। और अगर सेक्शन 320 बताता है कि पनिशमेंट फॉर कत्ले ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अगर आपकी कोई ड्राइविंग में नेग्लिजेंसी उससे कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो इस सूरत में जो है ताज़ीर के तहत 5 से 10 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 321 कत्ले बिस सबब।
कत्ल बिस्सबब जो है पहले भी बताया था कि बगैर किसी इरादे या नियत के, लेकिन किसी आपके किसी गैर कानूनी अमल से कोई शख्स कत्ल हो जाए तो कत्ल बिस्सबब में शुमार होगा। अब कत्ल बिस्सबब की पनिशमेंट क्या है? कत्ल बिस पनिशमेंट जो है वो 300 सेक्शन 322 में बयान की गई है और इस पर भी दियत लायबल होती है। सेक्शन 323 में वैल्यू ऑफ दियत बयान की गई है। दियत की वैल्यू जो है वो होती है सिल्वर के इक्वल 30,630 ग्राम सिल्वर के इक्वल कोई जायदाद हो या अमाउंट हो, वो दियत की वैल्यू होती है। और ये रकम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हर साल 1 जुलाई को जो अपने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करती है कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए या सिल्वर की कितनी अमाउंट है पर ग्राम। सेक्शन 324 अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अमद। अगर कोई शख्स पूरे इरादे के साथ किसी को मारने के लिए निकले और उस पर हमला भी कर दे लेकिन वो शख्स बच जाए तो ये इक़दाम कत्ल के जुर्म ज़ुमरे में आएगा और इसकी सज़ा तकरीबन 5 से 10 साल कैद और फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 325 में अगर कोई शख्स अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर कोई शख्स सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसे भी 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। सेक्शन 326 में ठग को डिफाइन किया गया है कि ठग मतलब कोई आदि मुजरिम या इस सेक्शन के हिसाब से कोई ऐसा शख्स जो किसी गैंग का मेंबर हो, जो अगवा बराए तावान करते हैं या उनके कोई ऐसे गैर कानूनी अमल करते हो जिससे मुआशरे का अमन ख़राब हो रहा हो, वो ठग कहलाएगा। सेक्शन 327 में ठग की पनिशमेंट बताई गई। अगर कोई ऐसा शख्स जो ठग है वो पकड़ा जाता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है या फ़ाइन हो सकता है या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं, फ़ाइन और उम्र कैद दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 328 में बयान किया गया अगर कोई 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है और उसे वालिदैन फेंक दें या छोड़ दें तो इस सूरत में वालिदैन को 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। आज का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 329। सेक्शन 329 में बताया गया कोई इलीगल हमल या जो अबॉर्शन होता है ये इलीगल, इस सूरत में 2 साल तक की कैद की सज़ा या जुर्माना हो सकता है या कैद और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।